नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सपनास ब्लॉग में। भाई यार, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हटकर इसलिए है क्योंकि हम हमेशा ये बातें करते हैं कि इस समय बेबी का कैसा डेवलपमेंट है, क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन इन शॉर्ट में ये बताऊं तो आज का जो वीडियो है वो मम्मी से ज्यादा डैडीज के लिए है, यानी कि आज का जो वीडियो है वो फादर्स को डेडिकेटेड है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में जो एक पिता है, फादर है, उसकी क्या भूमिका होती है, क्या उसकी भूमिका का उसके बेबी पर कोई असर आता है और क्या ये असर इम्पोर्टेंट होता है या यूं ही कोई छोटी मोटी सी चीज होती है जिसको कि हम स्किप कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और ये जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये साइकोलॉजी और आपके साइंटिफिक चीजें दोनों पे ही खरी उतरती हैं, दोनों का ही प्रूफ है। तो बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अकेले इस वीडियो को देख रही हैं तो इस वीडियो को आप तब चलाइए जब आपके हस्बैंड हो। इसको आप लेटर वॉच में करके रख दीजिए और उनके साथ ही देखिए, क्योंकि अगर जो चीजें आप उन्हें बताएंगी डायरेक्टली वो उन चीजों को अगर सुनते हैं कहीं से तो उसका ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। या फिर आप उन्हें शेयर कर दीजिए, जो भी आपको करना है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि वो भी इस चीजों को सुने। अब अगर आप भी सुन रहे हैं तो आपको भी नमस्कार मेरी तरफ से। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कहने जा रही हूँ उसको समझने का प्रयास करेंगे, उसको करने की कोशिश करेंगे। अपने मन में पॉजिटिव धारणा बनाते हुए मेरे इन वीडियोस में आगे चलना है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही आप नेगेटिव हो गए या एक जो मैन ईगो होता है वो आपने सामने रखा तो इस गर्भावस्था को पूरा स्मूथली जिस तरीके से ले जाना चाह रहे हैं वैसे ले जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए बहुत ही पीसफुल माइंड से बहुत अच्छे से मेरी बातें सुनिए। अब देखिए, अगर बात करते हैं बेबी की, तो क्या ये जो बेबी आपके वाइफ के पेट में है क्या वो सिर्फ उसका है? क्या उसकी ही सारी जिम्मेदारी बनती है कि उसका कैरेक्टर कैसा होगा, उसका चरित्र कैसा होगा, कैसे किस निर्माण के साथ उसे हम ले आए इस दुनिया में? क्या ये उसकी जिम्मेदारी है केवल? अगर आप अपनी भूमिकाओं को नहीं अदा करेंगे फिर बाद में आप ही ब्लेम करेंगे कि ये बच्चा तो बहुत जिद्दी है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, डर जाता है, पता नहीं किसको पड़ गया है, बहुत जल्दी हार मान जाता है। ये सारी चीजें जो भी आप अपने अंदर, चाहे अपनी कोई अच्छाई है जो अपने अंदर अपने बच्चे के अंदर आप डालना चाहते हैं, या अपने फैमिली मेंबर या फिर कोई जो महापुरुष है, देवी देवता, किसी के भी गुणों को आप उस बेबी के अंदर ले आना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम। और आपको लगेगा कि ये यूं ही बातें नहीं, ये बातें नहीं है, एग्जैक्टली ये साइंटिफिक प्रूफ और साइकोलॉजी है। क्योंकि जब भी आप, जो भी मैं आगे बताऊंगी, उन चीजों को करते हैं तो उससे क्या होता है आपकी बॉडी में और साथ ही साथ आपकी वाइफ और आपके बच्चे का, मतलब इस तरह से हार्मोन्स बॉडी में सिक्रीट होने लगता है, एक्टिव होने लगता है, बैलेंस होने लगता है कि वो एक हैप्पी हार्मोन क्रिएट करता है, सेरोटोनिन, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में आपके बच्चे का जो निर्माण है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है और आपकी लाइफ खुशियों से भर जाती है। तो आपको करना क्या है? करना बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, लेकिन हाँ ये बहुत डिफिकल्ट चीजें हैं। क्यों डिफिकल्ट चीजें मैं कह रही हूँ? क्योंकि आजकल हम इन चीजों के इतना ज्यादा आदी हो चुके हैं कि इसके बिना तो सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है। अब जैसे बात करते हैं कि आपको कुछ अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको अपने बच्चे के अंदर ये संस्कार ले आने हैं। तो ये इतना आसान काम तो नहीं है। किसी का चरित्र निर्माण करना, किसी को बनाना बहुत ही डिफिकल्ट काम है और इसकी जिम्मेदारी आपको मिलती है, क्योंकि आप इस परिवार के धरोहर हैं और आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। तो आपको करना बस इतना है कि रात में जब भी आप सोने जाते हैं, आपका मान लीजिए सोने का टाइम 10 बजे से है, आपका सोने का टाइम 9 बजे से है या 11 बजे से है, जब भी है तो आपको आधे घंटे पहले अपने बेडरूम में चले जाना है अपनी वाइफ के साथ। और करना ये है, एक स्पेशल शर्त ये है कि आपको जो अपना मोबाइल फोन है वो किसी भी सिचुएशन में उस रूम में नहीं लेकर जाना है, ना ही अपना ना ही अपनी वाइफ का। उस मोबाइल को आप साइलेंट कर कहीं और रख दीजिए ताकि आपको इस बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। उसके बाद आपको करना क्या है, आप बैठिए आराम से। अगर आप एजुकेटेड हैं, आप चाहते हैं अपने बच्चे में कोई ऐसी फील्ड के बारे में कि हमारा बच्चा इसी डायरेक्शन में जाए, यही बने बड़ा होकर के, जैसे कि मान लीजिए सपोज दैट आप चाहते हैं डॉक्टर, तो आप दोनों साथ बैठकर कुछ ऐसी टॉपिक्स पे डिस्कस कीजिए, कुछ ऐसी चीजें पढ़िए जैसे कि बायोलॉजी की बुक हो गई, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लीजिए जो उसका इंटरेस्ट क्रिएट करे। आपको लगेगा कि अभी हमारा बच्चा क्या ये चीजें सीख जाएगा, समझ जाएगा,
वो आपकी फीलिंग्स को समझ रहा है, आपके इमोशंस को समझ रहा है, आप जिन चीजों में इंटरेस्टेड है उन चीजों में उसका इंटरेस्ट बन रहा है, और यही चीजें आगे बहुत जल्दी उसको कामयाब होने में हेल्प करेंगे। आप मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस है कि कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो 40, 50, 60 साल तक भी जो चाहते हैं वो नहीं बन पाते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम में ही अपना गोल जो है वो क्लियर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, यानी कि वो जो भी चाहते हैं वो अर्ली एज में पा जाते हैं। रीजन बस यही है, अंतर बस यही है, डिफरेंस बस यही है। यही डिफरेंस आपको अपनी बेबी में क्रिएट करना है। तो आप उस चीज की स्टडी कर सकते हैं अपने वाइफ के साथ। अगर वो भी नहीं करना आपको, या आप मान लीजिए एजुकेटेड नहीं है या इस तरह की चीजें आप नहीं पढ़ना चाहते, तो आप कोई धर्म ग्रंथ उठा लीजिए, या फिर कोई ऐसी कहानियां आपको आती है तो आप वाइफ को सुनाइए, वाइफ को आती है तो वो सुनाए। उससे क्या होगा, वो जब बोलेंगी तो वो चीज बच्चा सुनेगा। तो इन चीजों पे आप डिस्कस कीजिए। इससे क्या होगा, बेबी आपका जो है बहुत बुद्धिमान पैदा होगा। हर तरह की जो उसके अंदर जिसे बोलते हैं कि क्यूरियोसिटी होगी चीजों को जानने की, एक तरह से आप कह लीजिए मल्टी माइंडेड आपका बेबी होगा, बहुत ही एक्टिव होगा हर चीज में। ये चीज कीजिए। और भी आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि कोई अच्छा सा सॉन्ग लगा लीजिए, चाहे वो भक्ति सॉन्ग हो, चाहे आपका कोई लव का सॉन्ग हो जो आप अपने बेबी को डेडिकेट करना चाहते हैं। उस सॉन्ग को साथ बैठकर अच्छी फीलिंग के साथ सुनिए, और ना ही सिर्फ सुनिए बल्कि उसको अपनी वॉइस में गुनगुनाइए। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप इसको 9 महीने तक करिए, और उसके बाद आप देखिएगा कि आपका बेबी जब बाहर आएगा तो उस सॉन्ग को रिकॉग्नाइज करेगा। वो आपसे जब धीरे धीरे बोलने लग जाएगा तो वो आपसे बोलेगा, मम्मा पापा आप इसको सिंग करो, गाओ। ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है, इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये छोटी चीजें हैं लेकिन आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका जो वंश है वो कहाँ आपके परिवार को आगे ले जाएगा वो निर्भर करता है आज इसी क्षण पर ही। तो इसी तरह से आपको करना है। साथ ही साथ आपको ये कहूंगी मैं कुछ चीजें, हम एक दूसरे में कमियां तो बहुत निकालते हैं, बहुत ढूंढते हैं कि चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, कोई भी हो, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। वो सभी की आदत होती है, मेरी है, सभी की है, कोई ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारा नेचर ही कहीं ना कहीं उस तरह का हो जाता है कि हम अपने लिए तो बहुत जिसे बोलते हैं कि एडवोकेट का काम करते हैं, अपनी चीजों को जस्टिफाई करते हैं, लेकिन सामने वाले के लिए हम हमेशा जजमेंटल हो जाते हैं। हम उसके लिए एडवोकेट का काम करते ही नहीं, उसको जस्टिफाई करते ही नहीं, हम जस्ट उसके लिए सिर्फ ऑर्डर पास करते हैं कि तुम ऐसी हो या तुम ऐसे हो। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई तर्क नहीं है कि वो ऐसा है या नहीं है, उसके बारे में कोई विचार नहीं है। तो आपको करना क्या है, बस कुछ लाइंस आपको सोचना है, बैठना है एकांत में, जहां भी आपको टाइम मिले, दिन में थोड़ी देर बैठिए, ऑफिस में है, कहीं भी थोड़ा सा टाइम निकालिए और अपनी वाइफ के बारे में सोचिए। कोई ऐसा मूवमेंट है, कुछ भी ऐसा है जिसने उसने कभी आपको स्पेशल फील कराया है, कभी आपको अच्छा लगा है, उन चीजों को उसके साथ शेयर कीजिए। ये सारी चीजें जो एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट करेंगी आपके बच्चे के और आपके जो वाइफ है इनके बीच में। ये समस्या जो आजकल आ रही है कि ओल्ड एज होम बन जा रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है? लोग कहते हैं कि हालांकि मैं बायस्ड नहीं हूं किसी लड़के या किसी लड़की के प्रति या किसी जेंडर के प्रति, लेकिन आप खुद सोचिए कि वाइफ जो है वो कहती है, मान लीजिए ऐसा मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि जो लड़की होती है वो सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती है। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगी, आपको क्या लगता है इसमें पुरुषों का कोई योगदान नहीं होता? क्या आप इतना ज्यादा वसीभूत हो गए हैं कि आपको गलत बात भी सुनना है? आपको नहीं पता अपने आपके माता पिता ने आपके लिए क्या योगदान किया है, आपकी उनके प्रति क्या जिम्मेदारी बनती है? सिर्फ एक के लिए आप सारों को छोड़ देंगे, क्या ये सही है? मैं इसका डिसीजन नहीं दे रही हूँ, खुद आप अपने आप से पूछिए। और क्या यही चीज आप अपने आप के साथ होता हुआ देखना चाहते हैं? आप ऐसा करेंगे या आप नहीं करेंगे लेकिन ऐसे बीज डालेंगे तो आपको क्या लगता है आपके साथ ऐसा नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। इसीलिए आपको इसकी शुरुआत अभी से करनी है। अपनी जो बॉन्डिंग है, देखिए मदर है वो चाहे स्ट्रेस में हो, चाहे काम कर रही है, चाहे कुछ भी है, फिर भी वो कुछ पल अपने बच्चे के साथ बिता ही लेती है, उससे बात कर ही लेती है। इसीलिए बच्चों की बॉन्डिंग मदर के साथ थोड़ी सी ज्यादा होती है इमोशनली। इसीलिए आपको भी अपनी बॉन्डिंग क्रिएट करनी है। अभी ही वो क्षण है, बातें करिए उससे, साथ में बैठिए, कुछ अच्छी चीजें शेयर करिए, उसको थैंक यू बोलिए कि थैंक यू सो मच, तुमने मुझे चुना, अपनी मम्मा को चुना, हमें अपना मदर फादर बनाने के लिए। ये चीजें मैजिकली वर्क करेंगी। जस्ट एक बार आप ट्रस्ट करके देखिए।
और चीजों के बारे में बात करते हैं। 2 चीजों की हमने बात की। एक तो आपको अपना फोन रखकर उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, जिसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। आपके पास पूरा दिन है काम करने के लिए। रात का आधा घंटा, आधा से 1 घंटा आप अपनी वाइफ और अपने बच्चे को तो दे ही सकते हैं, स्पेशली अपने बच्चे को। तो फर्स्ट थिंग ये थी। सेकंड थिंग जो मैंने अभी बताई, आपको सॉन्ग सुनना है, कुछ जो अच्छी चीजें हैं वो उनके बारे में कहना है, अपने बेबी को थैंक यू कहना है कि उसने आपको सुना है, उस सोल को थैंक यू कहना है जो आपकी वाइफ के पेट में है। वो एक सोल है, वो बिल्कुल प्योर है। आप इस समय जो भी उसके अंदर डालेंगे वो आजीवन उसके काम आने वाला है, आपके भी काम आएगा, आपका भी नाम रोशन होगा। तो उसकी काम की शुरुआत अभी से कीजिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज के बारे में अगर हम बात करें, जो आप कर सकते हैं वो आपको करना ये है कि आपको एक चीज का ध्यान रखना है। भले ही मानते हैं आपकी और आपकी वाइफ के बीच कुछ डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इन चीजों को आपको स्पेशली 9 मंथ के लिए भुला देना है। मैं ये नहीं कह रही इसमें कौन सही है कौन गलत है। मे बी आप सही हो सकते हैं, वाइफ गलत हो सकती है, या वो सही हो सकती है, आप गलत हो सकते हो। यहाँ पर ये डिसाइड करने का पल ही नहीं है, क्षण ही नहीं है कि हम यहाँ पर डिसाइड करें, डिसीजन ले, जजमेंटल हो। नहीं, इस समय हमें जो एक नन्हा सा बेबी आ रहा है, जो एक बीज है, उसके अंदर बहुत सारे संस्कार डालने हैं। कहीं से वो गलत संस्कार लेकर आया है अपने पूर्व जन्मों से, तो उसको वैनिश करना है और उसको अभी ही आप कर सकते हैं। कैसे? जब आप उसके अंदर अच्छे संस्कार डालोगे, अच्छी बातें करोगे, उसको अच्छी सीख दोगे, तभी। अगर आपको लगता है ये सारी बातें गलत हैं, तो आपने खुद महाभारत में पढ़ा होगा, खुद आपने अपने प्राचीन समय की कहानियों में सुना होगा कि किस तरीके से अर्जुन देखिए अपनी मतलब पहले के समय में आप सोचिए गर्भ संस्कार दिया जाता था, अपनी माँ के पेट से सभी लोग सीख कर आते थे। ठीक, ये चीज देखिए कि किस तरीके से होती थी। और ये चीजें ऐसा नहीं है कि तभी होती थी, अभी भी होती हैं। तब गर्भ संस्कार दिया जाता था, जो ऋषि मुनि होते थे वो ज्ञान दिया करते थे, माताएं जो है वो गर्भ चालीसा सुना करती थी। तो वो चीज आपको अभी भी करना है। ठीक, उन चीजों का आप अभी भी कर सकते हैं। कोई धार्मिक श्लोक, अगर आपके पास शाम को टाइम नहीं है, आप सुबह टाइम दे दीजिए, क्वालिटी टाइम दे दीजिए। सुबह के टाइम साथ में पूजा कर लीजिए, साथ में ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मतलब थोड़ा टाइम साथ में बिताइए। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये नोटिस करना है कि किसी भी कंडीशन में, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस हैं, किसी भी तरीके से आपको ये ध्यान रखना है कि उसका इफेक्ट हमारे बेबी पे ना पड़ने पाए। और इसके लिए जरूरी है कि आपकी वाइफ हैप्पी हो। जब वो हैप्पी होगी, सेटिस्फाइड होगी, तो ही आपका बेबी सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि वो उसी से फीलिंग्स को ले रहा है। तो इसीलिए जो है, जो भी टेंशन है, कोई भी है, चाहे मनी की टेंशन है, चाहे फैमिली की टेंशन है, या कोई भी आपसी कोई प्रॉब्लम है, उसको कुछ समय के लिए साइड करिए। अब भी स्पेशली सिर्फ उस बेबी के बारे में सोचिए, ताकि वो जो है, जो भी चीजें आप चाहते हैं वो चीज उसके अंदर डाल सके, ताकि आने के बाद आपको ये रिग्रेट ना फील हो कि ये कैसा है, क्यों इतना जिद्दी है, ये किसको आखिर पड़ गया। हम कभी कभी कहते हैं ना कि ऐसा तो कोई नहीं है, ये पता नहीं किसको पड़ गया है। तो वो पता नहीं किसको उसके पूर्व जन्म से आया हुआ होता है, अगर वो आपकी फैमिली में नहीं है तो इसको मिटाने का काम आप अभी कर सकते हैं। तो ये थी जो अभी, तो अगर इसके बारे में बात किया जाए तो बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली मैंने आज आपको 3 स्टेप्स बताए हैं जो कि आपको उठाने हैं। अगर आप ये 3 स्टेप्स उठाते हैं तो आप बहुत ही अच्छी संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। और हमेशा जरूर थैंक यू करिएगा उस सोल का जो उस माँ के गर्भ में है, ताकि वो आकर आपके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट कर सके। आई होप मेरी बातों को आपने समझा होगा। कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि कहते नहीं है छोटा मुंह बड़ी बात। बस वही चीज है कि हम उपदेश देना, अभी आप ही को कह दिया जाए तो उपदेश देना बहुत ही आसान होता है, जैसे कि मैं कर रही हूँ इस समय। आपको लगेगा उपदेश ही दे रही है, जी हाँ, ये उपदेश ही है, लेकिन ये एक ऐसा उपदेश है जो आने वाली हमारी भावी पीढ़ी को इतना ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, इतना ज्यादा क्रिएटिव बनाएगा। क्योंकि आप देखिए, इस समय ये समय की डिमांड है, इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, और इस समय अगर हम अपने बच्चे को थोड़ा स्पेशल नहीं बनाते हैं तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इतनी भीड़ से फाइट करके हमारा बच्चा नंबर 1 निकलेगा। ये सिर्फ बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, ये माता पिता की भी जिम्मेदारी है। आपको पता हो अगर, तो हम चीन से आगे निकल चुके हैं अपनी जनसंख्या में। हमारी जनसंख्या चीन से आगे हो गई है, जो कि बहुत आगे जाकर बहुत बाद में होने वाली थी, वो अभी ही हो गई है। तो हमको अपने बच्चे को कुछ तो स्पेशल बनाना होगा ना, ताकि वो जीत सके, हमें गौरवान्वित महसूस करा सके। तो उसके लिए यही जरूरी है। कोशिश करिए
छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एक एक स्टेप आप डेली उठाएंगे तो डेफिनेटली आप ये कर पाएंगे। और हाँ मॉमीज, आपका भी योगदान इसमें है। आपको लगता है कि सिर्फ ये फादर की ड्यूटी है, नहीं, आपकी भी ड्यूटी है। इसके लिए हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको एक ही टिप देना चाहूंगी कि यहाँ पर आप तर्क वितर्क या अपने आप को सही साबित करने की हर समय कोशिश ना करें, स्पेशली इस फेज में। इस समय बस इतना ही सोचें कि हमारे बच्चे के लिए क्या अच्छा है। अगर कोई ऐसा टॉपिक छिड़ जाता है जहां पर आप सही होते हुए भी बातों से गलत साबित हो रही हैं, लेकिन आपको उस सर्कमस्टांसेस में शांत रहना ज्यादा जरूरी है, अपने बेबी के लिए पीसफुल रहना जरूरी है, हैप्पी रहना जरूरी है, तो उस एट द मोमेंट आपको हार मान लेनी चाहिए और शांत हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आप जो एक है ना बीज को पोषित कर रही हैं, वो आगे चलकर कितना फ्रूटफुल वृक्ष बनेगा, इसकी जिम्मेदारी आप पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, उनको मनाइए, प्यार से मनाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, जो भी चीजें बताई हैं उनको करने में उनका भी सहयोग करिए, तभी ये चीज हो पाएगी। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। मुझे लगा ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ अंश मैंने भी एक्सपीरियंस किया है अपनी प्रेगनेंसी में, और मुझे डेफिनेटली फर्क समझ में आता है। इस एज के जो मेरे बच्चे हैं, जिनको भी मैं अपने सराउंडिंग्स में देखती हूँ, उसमें और अपने बेबी में मैं डिफरेंस कर पाती हूँ। मुझे डिफरेंस समझ में आता है। जो चीज मैंने डाली है वो चीज मुझे दिखाई देती है। तो इसीलिए मैं आपसे भी कह रही हूँ, आप भी ये कीजिए और मुझे मतलब रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप मुझे रिव्यू देंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा फील होगा। कुछ गलतियां हो गई हूँ तो जरूर माफ कीजिएगा, क्योंकि आप बड़े हैं, समझदार हो सकते हैं मुझसे, लेकिन हाँ, जो चीजें मैं आपको समझा रही हूँ वो शायद किसी समझदारी से ज्यादा है। तो इसीलिए इन चीजों को करिएगा। और रिव्यू मैं इसलिए देने के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगेंगे तो मैं सीरीज ले आऊंगी। अदरवाइज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे उस पे ही बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और रिलेशनशिप के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली मुझे आप नीचे कमेंट करके छोड़ दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को कंसिडर करने की कोशिश करूंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड हाँ, कंग्रेचुलेशंस कि आप इस नए सफर पे आप दोनों मिलकर चलने वाले हैं। नमस्कार।